अगर अपने हक की लड़ाई लड़ना बगावत है तो समझो मैं बागी हूं। ये ठीक लाइन पांकी विधानसभा से निर्दल उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे देवेंद्र सिंह उर्फ बिट्टू सिंह पर बैठ रहा है। समाज की लड़ाई लड़ने के लिए निर्दल मैदान में उतरे हैं। कितना समर्थन बिट्टू को मिल रहा है समाज का, जनता का, क्योंकि इससे पहले की स्थिति अलग थी, अलग है। सबसे पहले तो आपके इस चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, आप जो दर्शक को इस बातों को अवगत कराने जा रहे हैं। देखिए, समाज की बात रही तो हम लोग हर एक समाज के बीच रहने वाले लोग हैं और हर एक समाज के बीच में हम लोगों ने ऐसा विश्वास बना रखा है। हमारे पिताजी भी स्वर्गीय वीर विदेश सिंह जी अपने कार्यकाल में उन्होंने पार्टी, उनके सामने कोई महत्व नहीं थी, उन्होंने जनता को सबसे ज्यादा महत्व देने का काम किए, या किसी भी समाज के लोग हों उनको महत्व देने का काम करते थे। क्योंकि देखिए, पार्टी का बात रहा, पार्टी का जो अपना जो सिंबल का मामला है वो अपने जगह की बात है, लेकिन हम लोगों का ये है कि आज हमें प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर एक समाज के लोगों के बीच इस तरह विश्वास बना रखे हैं कि विश्वास कभी टूटने नहीं दिए हैं। हर तरह से हर समाज को लेकर चलने का काम करते हैं। और बात रही आज का जो समय का, आपने बोलने का काम किया कि निर्दलीय के बारे में किस तरह का यहाँ पे मामला है, तो देखिए, हम लोग हमेशा, जब हमारे पीछे इतने हर समाज के बीच से जुड़े हुए हमारे पिताजी के इतने लोग, इतने कार्यकर्ता बने हुए हैं, तो अगर हम उपचुनाव भी अगर लड़ने का काम किए तो मुझे कोई इच्छा नहीं था चुनाव लड़ने का, लेकिन हमारे पिताजी ने इतने सारे एक पौधा के सम्मान कार्यकर्ता को लगाकर सींचने का काम किए हैं, तो इतने सारे लोग हैं कि आज उन लोगों ने इस प्रस्ताव को लाया कि हम लोग फिर क्या करेंगे। तो इस आधार पे मैंने इस राजनीति में आया, और आने के बाद में हमारे जितने पिताजी के कार्यकर्ता थे और हमारे, वो सभी लोग हमारे परिवार के सम्मान हैं, और सभी लोगों ने इस मैदान में लाने के बाद जनता ने भी काफी सहयोग दी और हम उस समय उपचुनाव लड़े और विजयी भी हुए। और जरूर उसके बाद हमने जो मत प्राप्त हुआ था उससे ज्यादा मत ला करके भी 19 का चुनाव लूज किए। तो उस समय का ऐसा समय स्थिति था जो कि जो लोग चुनाव लड़ रहे थे वो लगातार, वो भी 20 सालों से फील्ड में लगे हुए थे और लगातार उनको मिल रही थी। लेकिन जब इस तरह समय आया तो लोगों का बीच एक हुआ कि बदलाव की जरूरत है। लोगों ने देखा कि भाई इतने सालों से वो भी सेवा कर रहा है, बहुत सारे घोषणा करने का काम किए, बहुत सारे लोगों के बीच अपनी बातों को रखने का काम किए, तो उनको भी उस समय लोगों ने देखा कि भाई एक बार इन्हें भी देखना चाहिए, मौका मिली। पिताजी का आपने नाम लिया, लगभग हम 15 दिन से कैंप किए हैं पांकी विधानसभा के, अलग अलग गांवों में जा रहे हैं। लगातार लोग यही कह रहे हैं कि विदेश बाबू जो करके गए या उनके जो पुत्र का कार्यकाल रहा, वही जो काम हुआ उस समय, उसके बाद से कोई भी पांकी विधानसभा में विकास का कार्य नहीं हुआ। तो क्या मानते हैं आप कि जनता इस बार आशीर्वाद देती है तो जो उनके पद चिन्हों पे, अपने पिता के पद चिन्हों पे चलेंगे और पांकी विधानसभा में उसी तरह का विकास होगा जिस तरीके से आपके पिताजी करके गए? देखिए, जो भी पिताजी के पद चिन्हों पे चलने की बात है, तो हमारे तो आदर्श और ऐसे भी हमारे पिता, तो हम तो उनके पद चिन्हों पे चलने का काम कर रहे हैं। और हमारे क्षेत्र के उनके जितने भी कार्यकर्ता हैं, हमारे परिवार के सम्मान है, वो सभी लोग का यही सोच है। इसी सोच के साथ सभी लोग मिलकर चलने का काम कर रहे हैं। और साथ साथ क्षेत्र के विकास की बात रही तो देखिए, विकास करने के लिए नियत सही होना चाहिए और जनता को सेवा देने के लिए, सेवा भाव से लगने के लिए नियत और नीति दोनों की जरूरत होती है। लेकिन आज के समय में ये जो हालात है वो नहीं है लीडर के अंदर। वो लीडर बन जाना, एक बार बन जाना और लोगों को मेंटेन करना बहुत अलग बात है। लोगों को मेंटेन नहीं कर पाना और लोगों के बीच विकास के नाम पे जितना भी घोषणाएं वो करने का काम किए, एक भी धरातल पे नहीं उतरा। एक भी, मैंने कोई घोषणा पत्र जारी नहीं किया, उन्होंने घोषणा पत्र जारी करके एक भी घोषणा के अनुसार एक भी कार्य को धरातल पर नहीं उतारा। और लोगों के बीच में हम अपने कार्यकाल में कोई घोषणा नहीं करने का काम किए थे। लेकिन बहुत सारे, पलामू परमंडल का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज, एकलव्य भवन, उसके बगल में हमने पॉलिटेक्निक कॉलेज और आपके 3 पावर सब स्टेशन
और अंचल कार्यालय, प्रखंड कार्यालय दो ब्लॉक में निर्माण करवाने का काम किया। उसके बाद अन्य सड़क की बात करें, सरकार आपकी नहीं थी। नहीं थी। सड़क की बात करें तो 450 किलोमीटर लगभग सड़क, 3.5 सालों में। अमानत जैसे नदी पे 300 साढ़े 300 मीटर का ब्रिज, लगभग 6 ब्रिज, इस तरह का अनेकों कार्य। हॉस्पिटल प्रखंड कार्यालय का अपना नहीं था, अनेकों कार्य करने का काम किया। अभी भी विकास जो भी है वो हम अपने समय का कार्यकाल जो डीपीआर वगैरह रेडी करवाए, वो आज के समय में एक टेबल भी नहीं बढ़ पाया फाइल। तो आप समझ सकते हैं कि एक टेबल भी नहीं लोग आज उसको आगे कर पाए। जैसे किसान के खेतों तक पानी देखने के लिए मेरा चाको, पीरी, सोनरे, ये सब का पक्कीकरण करने का कैनाल का ये डीपीआर रेडी हुआ था, ये सब पेंडिंग पड़ा हुआ रह गया। मैंने एक मलय में जो डाल्टन विधानसभा, पांकी विधानसभा में भी आता है, जो मलय का हमने अपने समय में लगभग उसका टेंडर हुआ लगभग 200 करोड़ का। उससे उस प्रोजेक्ट से हमारे नीलांबर, पीताम्बरपुर, लेस्लीगंज ब्लॉक में कुछ काम हुई। लेकिन ये चाको, पीरी, सोनरे, ये सबको पक्कीकरण कैनाल करना, और साथ साथ अपने किसान भाइयों के लिए एक पांकी विधानसभा में कोल्ड स्टोरेज का निर्माण करवाना। ये है कि हमारे किसान भाइयों का फसल जो है कोई ऐसा स्टोरेज नहीं है, कोल्ड स्टोरेज, जिसके कारण होने पने दाम में बेच देने का काम करते हैं और नुकसान भी होता है। तो इस तरह का एक कोल्ड स्टोरेज का ये करवाना। और दूसरा, अपने विधानसभा क्षेत्र में जो भी प्रखंड स्तर का जो भी हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में कम से कम अच्छा एक जांच का व्यवस्था, एक्सरे मशीन का व्यवस्था, ये सब चीज़ों का व्यवस्था अब मैंने सोचा है कि इसके लिए एक एक्सरे भी कराना होता है तो डाल्टनगंज पांकी से 45 किलोमीटर जाना पड़ता है। तो इस तरह हम चाहें कि हर एक ब्लॉक में हॉस्पिटल के अंदर ये सब जांच का व्यवस्था कंप्लीट होना चाहिए। और ये शिक्षा की बात हो तो शिक्षा की बात, जो भी वहाँ पे शिक्षक की कमी है, जो भी हो, जैसे भी हो, तो इसे सरकार के अवगत कराकर वहाँ पे टीचर का जो संख्या उसको बढ़ाया जाए। बच्चे का संख्या ज़्यादा है, टीचर का संख्या कम है। इस तरह का शिक्षा के मामले में हुआ। आपको स्वास्थ्य के मामले में मैंने बताया, और मैंने आपको किसान भाइयों के हित की बात मैंने की। अपने जो आपके साथ खड़े हैं चुनावी मैदान में, उन्हें किस तरीके से देखते हैं आप? कितना क्योंकि विरोधी की बात होना जरूरी होता है। देखिए, विरोधी की बात होना जरूरी तो है, लेकिन देखिए उनका राह कुछ और है, मेरा राह कुछ और है। मेरा राह है कि जनता के साथ स्वच्छ राजनीति करना, क्षेत्र का सार्वजनिक विकास करना, और कोई जात का विशेष नहीं, जमात का राजनीति करना, ये मेरा सोच है। और उनका जो सोच है उसका जस्ट उल्टा है मेरा। उनका अपना सोच है कि भाई कि क्षेत्र का विकास नहीं करना। जो 5 साल कार्यकाल मिला, तो आप उठा करके इस चीजों को देख ले कि मेरा 2.5-3 साल बनाम 5 साल, ये तुलना करने से पता चल जाएगा कि क्या है नहीं है। जब हम अपने चुनाव 2019 में लड़ रहे थे, तो आप ही के जैसे हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोगों ने उनसे पूछा कि भाई आपका मुद्दा क्या है। वर्तमान विधायक जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनका मुद्दा तो विकास है, आपका मुद्दा क्या है? लेकिन उन्होंने पीएचडी किए हुए हैं, डॉक्टर का उपाधि लगाते हैं, उन्होंने मतलब गलत लैंग्वेज में कहने का काम किया कि वो अपने बाप के घर से करा दिए, इस तरह का उन्होंने बोल कटाच किया, मतलब गलत मतलब लहजे से। मतलब सीनियर लीडर और जूनियर लीडर में नहीं मानते। जनता ने सीनियर और जूनियर वो अलग बात है, लेकिन जो इस क्षेत्र के लीडर रह चुके, और उस समय वो इस क्षेत्र के लिए यहाँ की जनता ने उन्हें इतनी चाहती थी, और आज भी नहीं रहने के बाद भी जनता चाहती है। तो किसी के बारे में अगर कोई भी हो, पक्ष हो या विपक्ष हो, अगर इस दुनिया में न रहे तो उनको आदर पूर्वक नाम लेना चाहिए। इससे ये होता है कि हाँ, लीडर के अंदर के मतलब क्या होता है? लीडर के मतलब कि जिस क्षेत्र का लीडर है, एक स्वभाव अच्छा होना चाहिए, एक व्यवहार अच्छा होना चाहिए, एक लैंग्वेज अच्छा होना चाहिए, जिससे यहाँ की जनता उनको कम से कम ये गर्व हो, दूसरे लोग कहें कि आपका विधायक बहुत मतलब समझे हुए सुलझे हुए हैं, इस तरह का बात करते हैं। लेकिन इनका कोई बोली का ये नहीं है कि कब क्या किसको बोल देंगे, ये पता नहीं चलता। उन्होंने कहा, हमें उससे कोई दुख नहीं हुआ, लेकिन मैं उनसे पूछा अपने कार्यक्रम में मंचों से बहुत ज्यादा कि भाई आपने कहा था कि अपने बाप के घर से कर दिए हैं, तो मैं उनसे पूछा कि भाई आप ये बताओ कि ये वर्ड तो मैंने नहीं बोला उन्हें, मैं बोला कि आपने अपने पिताजी के घर से, मुझे तो बोला, लेकिन आपने वो करके दिखाने का काम तो नहीं किया।
मैं तो जरूर कहा कि मैं जो भी हो वो सरकार की राशि से ही, सरकारी राशि से ही काम होता है, कोई अपने घर से राशि लगा के काम नहीं करता, लेकिन उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपके अंदर क्या क्षमता है, आप बात से वहां पे अधिकारियों के बात से मनाने का या दबाव देकर काम कराने का या जो भी तरीके से काम, जनता को विकास चाहिए और विकास न करने पे और उस पे आप अपने नाकामी को छिपाने के लिए जनता के गलत दिशा मोड़ देना, ये बहुत ही गलत ही बात है। तो साथ साथ जरूर हम कहेंगे कि देखिए जनता, विपक्ष की बात है तो विपक्ष की राह बहुत अलग है, उनके राहों पे हम किसी को भी नहीं, जो हमारे यंग भी होंगे जो इस लाइन में आ रहे होंगे लीडर पॉलिटिक्स में, तो मैं उन्हें भी आग्रह करता हूं कि भाई ऐसा सोच नहीं होना चाहिए और लैंग्वेज ऐसा नहीं होना चाहिए। राजनीति तो स्वच्छ राजनीति, तो आज के हमारे क्षेत्र में हालात ये है कि स्वच्छ राजनीति हो रहा है, सिर्फ षड्यंत्र हो रहा है। षड्यंत्र का मामला ये है कि जनता सब कुछ जान रही है, देख रही है, उसके बाद भी ऐसे ऐसे लोग हैं कि उसके बाद भी, अब मतलब एक होता है ना चोरी और सीनाजोरी, जनता जान चुकी है उसके बाद भी मतलब दावे के साथ पेश करना, इस तरह की बातों को, तो ये सब हमारे क्षेत्र में नहीं था। ये सब अभी फिलहाल ऐसा मूवमेंट लोग बनाने का काम किए, लेकिन यहाँ क्षेत्र की जनता अच्छे ढंग से जान चुकी है कि स्वर्गीय वीर विदेश बाबू के समय से लेकर मेरे कार्यकाल तक क्षेत्र में शांति व्यवस्था था और स्वर्गीय वीर विदेश बाबू के पहले बहुत अशांत व्यवस्था था, व्यवसायी खुलकर व्यवसाय नहीं कर पाते थे, लेकिन हम लोगों के कार्यकाल तक बहुत अच्छा व्यवसाय करने का लोगों को मौका मिला, अवसर मिला और बहुत सारे हमारे पिताजी ने अपने कार्यकाल में बहुत लोगों को एक पहचान दिलाने का काम किए। तो वैसे वैसे भी लोग हैं कि जो कि आज कहते हैं, आज उनका नाम लेना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन वो जनता जानती है कि जिसको उन्होंने मतलब उंगली पकड़ के चलना सिखाया और उस मुकाम तक, वो भाग्य की बात है, लेकिन उस जगह तक पहुंचाया हर तरह से, जो पैरवी करके या कोई उनको एक अपना संरक्षण दे करके, उससे सहयोग करके, उससे मजबूत वैसे वैसे लोगों को किया। और वैसे लोग आज ये इस स्थिति में आ चुके हैं जो कि ये कहना भी पसंद नहीं करते कि हमें कोई हेल्प भी किया, यहाँ तक लाने का काम किया। तो इस क्षेत्र की जनता जानती है कि जब जो एक उतने मतलब सबके जनता के दिलों पे राज करने वाले लीडर, जिन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया, और वैसे लोग अगर नाम भी लेना पसंद नहीं करते, नाम तो दूर की बात है, उसके परिवार के साथ क्रस करना का काम करते हैं, तो यहाँ के लोग, जनता जानती है कि जो लोग ऐसे परिवार के साथ ऐसा करना पसंद कर सोच रखे हैं, तो जनता के साथ तो क्या भला कर पाएंगे, ये तो जनता भी जान रही है। अपने सहयोगी सूर्यकांत तिवारी के साथ राहुल कुमार, कशिश न्यूज, बांकी।